हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर का सेट 2, जिसमें हम कवर करेंगे अगले 25 क्वेश्चन। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। GUI इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी गीगाबाइट यूज्ड इन इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी गोफर यूज्ड इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट इन विच डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं, वो स्थान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर डी वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट में WWW भी बोलते हैं, यह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ MS वर्ड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स। इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। बी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना। ऑप्शन नंबर सी टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हम MS वर्ड में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी मूव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ भी उस पर क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स को इंसर्ट करके उस पर एडिटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, ऑल सेल्स इन अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मस्ट हैव द सेम बैकग्राउंड कलर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। सेकंड, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वन टेबल कैन बी इंसर्टेड इनसाइड अनदर टेबल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप हर एक सेल का कलर चेंज कर सकते हो, सेम होना कंपलसरी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2016 व्हाट इज द शॉर्टकट की लॉन्च द ओपन डायलॉग बॉक्स। MS Excel 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट प्लस F12, बी कंट्रोल प्लस F12, सी शिफ्ट प्लस F12, डी F12। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F12 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज अंडरलाइंड विद डबल लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड 2016 कैन बी यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट विद डबल लाइन्स। तीसरे पैराग्राफ का पहला वाक्य दोहरी पंक्तियों से रेखांकित किया गया है। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, बी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन यूजिंग द पैराग्राफ कमांड ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी मेकिंग अ बुलेटेड लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इंडेंटेशन एंड लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन नंबर डी फॉन्ट एंड इफेक्ट सेटिंग। ऑप्शन नंबर डी फॉन्ट एंड इफेक्ट सेटिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फॉर्मूला। इवन 3 प्लस ऑड 8। निम्नलिखित MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। इवन 3 प्लस ऑड 8। ऑप्शन नंबर ए 14, बी 9, सी 13, डी 11। ऑप्शन नंबर सी 13 इसका सही उत्तर होगा। इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, इवन में +1 कर देते हैं और ऑड में भी +1 कर देते हैं। जब आप 3 में +1 करोगे तो हो जाएगा 4, और जब आप 8 में +1 करोगे तो हो जाएगा 9। 4 और 9 को प्लस कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेल विंडो डिस्प्लेस द कॉन्टेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। MS Excel विंडो का डैश घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए नेम बॉक्स, बी टाइटल बार, सी टास्क बार, डी फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर डी फॉर्मूला बार इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following shortcut key is used to increase the font size to the next larger point size available in the font size list box of the MS Word 2010। MS Word 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन नंबर सी
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम इन MS Excel 2010 इज आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। MS Excel 2010 में कॉलम की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ABC, ऑप्शन नंबर बी $, ऑप्शन नंबर सी स्टार एंड ए, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए ABC इसका सही उत्तर है। कॉलम्स की पहचान जो है वो हमारी अल्फ़ाबेट से की जाती है और जो हमारी रो की पहचान होती है वो हम नंबर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्प्लेज द एप्लीकेशन नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन MS Word 2010। खाली स्थान MS Word 2010 में एप्लीकेशन नाम को डिस्प्ले करता है। कौन सा ऐसा बार है या कौन सी ऐसी फाइल है जो कि एप्लीकेशन के नाम को डिस्प्ले करता है। ऑप्शन है आपके, पहला फाइल टैब, दूसरा रिबन, तीसरा क्विक एक्सेस टूल बार, चौथा टाइटल बार। ऑप्शन नंबर डी टाइटल बार इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इनैक। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनैक का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर सी जेम्स गोस्लिंग, ऑप्शन नंबर डी गॉर्डन ई मूरे। ऑप्शन नंबर बी एलन ट्यूरिंग इसका सही उत्तर है। इसमें आपसे जो है मॉडर्न कंप्यूटर का पूछा गया है जनक, ना कि कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर के जनक जो है वो हमारे चार्ल्स बैबेज हैं, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर के जो जनक हैं वो हैं हमारे एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से परम 10,000 के विकासकर्ता का चयन करें जो भारतीय मूल का एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए टाटा, ऑप्शन नंबर बी सीडैक पुणे, ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर बी सीडैक पुणे इसका सही उत्तर है। सीडैक कंपनी ने इसे बनाया था और पुणे में बनी थी। अगर यही आपसे पूछ लेता कि कौन से साल में बनाया गया था ये, तो 1998 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, CD-ROM इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन ओनली बी रीड एंड नॉट रिटन। CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता। सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, CDR एंड CDRW आर बोथ ऑप्टिकल डिस्क। CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा दोनों इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट तथा प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे बुनियादी कार्य करता है। दूसरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार इंटरैक्शन की स्थापना को इंटरफेस कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का पूर्ण रूप क्या है, मतलब बायोस का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए ब्राउज़र इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ब्राउज़र इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WinZip। WinZip का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी, यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह बड़ी फाइलों से छोटी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपैंड करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई वॉट नेम इज़ द फिजिकल लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो नोन।
कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क सर्विस, बी नेटवर्क साइज, सी नेटवर्क टोपोलॉजी, डी नेटवर्क प्रॉपर्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो सिग्नल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ कर्सर? निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वायर्ड क्वालिटी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कॉर्डलेस माउस, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल माउस, ऑप्शन नंबर डी वायर्ड माउस। ऑप्शन नंबर बी कॉर्डलेस माउस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ गूगल क्रोम ब्राउजर इज यूज टू व्यू द करंट वेब पेज इन फुल स्क्रीन मोड? क्रोम ब्राउज़र निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F11, बी F12, सी F5, डी F10। ऑप्शन नंबर ए F11 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Word 2010 a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph or section making refers to what? MS Word 2010 में एक पैराग्राफ या सेक्शन के आरंभ में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े कैपिटल लेटर को बनाना किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए हेडर, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप कैप, ऑप्शन नंबर डी वाटरमार्क। ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप कैप इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिकॉर्डिंग स्टाइल्स इन MS Word 2010? MS Word 2010 में स्टाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्टाइल्स केवल एक परिभाषा है जो यह बताती है कि टेक्स्ट को कैसा दिखना चाहिए। दूसरा, स्टाइल पूरे डॉक्यूमेंट में एक क्विक फॉर्मेटिंग मॉडिफिकेशन की सुविधा देती है। ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इटैलिक ऑप्शन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए साइज, बी फॉन्ट फेस, सी इफेक्ट्स, डी फॉन्ट स्टाइल। ऑप्शन नंबर डी फॉन्ट स्टाइल इसका सही उत्तर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी का अगला सेट हम जल्द लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद आरवी को सब्सक्राइब करें।